बीए प्रोग्राम का हिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है। बीए प्रोग्राम का इतिहास का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है भारतीय इतिहास कला का परिचय। सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सीई तक यानी 300 ईस्वी तक। ये बुक का नाम है फर्स्ट सेमेस्टर भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से। बीए पॉलिटिकल बीए प्रोग्राम का ये सब्जेक्ट है। चैप्टर वाइज यूनिट वाइज इसे हम पढ़ेंगे समझेंगे इस किताब के हिसाब से। प्रश्नों को भी डील करेंगे कि किस तरीके का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। तो इस बुक में अगर हम देखें तो टोटल आपके पास 8 इकाई हैं, 8 यूनिट हैं और हर इकाई से एक प्रश्न आना अनिवार्य है। तो आप 8 में से कोई भी 6 कर सकते हैं। अगर आप 6 इकाई करते हैं तो आपके पेपर का अच्छा जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम केवल और केवल फर्स्ट यूनिट की चर्चा करेंगे। फर्स्ट इकाई की। फर्स्ट इकाई से ध्यान रखिए, एक प्रश्न कंपलसरी है, बनता ही बनता है। प्रश्न आपका आता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताइए या साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं बताइए। ये एक प्रश्न आना ही आना है, लिख के दे रहे हैं, गारंटी है। ये पहला प्रश्न पेपर में पूछता है, ये बातें दिमाग में बिठा लीजिए। पहले इकाई का एक प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताइए, सीमाएं बताइए, पुरातात्विक साक्ष्यों की जानकारी दीजिए। ये एक प्रश्न पेपर में आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। इसको आप अच्छे से करें और इसी को इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रश्न आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले आपके उत्तर की जो हेडिंग होगी वो परिचय होगी। और परिचय में आप जरूरी नहीं कि इस किताब में जो बातें या लाइनें लिखी गई हैं वही लिखें, आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। तो जो मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ या जो वॉइस मेरी सुन रहे हैं आप लोग, आप वो भी बातें लिख सकते हैं। परिचय में आप लिखेंगे कि भारत के अतीत की जानकारी के अनेक स्रोत पाए गए हैं, परंतु स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। ध्यान रखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत मौजूद हैं। यद्यपि हमारे पास इतिहास की कोई काल अनुसार यानी क्रम अनुसार किसी तरीके का कोई ब्यौरा मौजूद नहीं है, हमें प्राचीन साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो भी स्रोत हैं प्राचीन इतिहास की जानकारी के, उनमें शिलालेख, सिक्के, स्मारक, भवन, अभिलेख, इन सब चीज़ों से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर आप अगली हेडिंग अपने उत्तर में डालेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी पुस्तकें, रिटन फॉर्म में लिखे गए लिटरेचर। साहित्यिक स्रोत का अर्थ है बुक्स, यानी प्राचीन बुक्स या किताबें जो लिखी गई हैं उनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं, आप उन जानकारियों के आधार पर अतीत का पता लगाया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो पुस्तकें पाई गई हैं उनको 2 भागों में रखा जाता है, एक धार्मिक पुस्तकें, एक गैर धार्मिक, यानी धर्मेतर साहित्य भी कह सकते हैं आप। धार्मिक पुस्तकें वो जिनका संबंध धर्म से है और उन पुस्तकों में आपका जैन बौद्ध साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इन किताबों को प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में शामिल किया गया जो हमें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहला है आपका प्राचीन तौर पे ब्राह्मण साहित्य यानी वैदिक साहित्य, हिंदू धर्म से रिलेटेड पुस्तक है। इसमें आप 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सभी अर्थवेद, ये 4 वेदों का अध्ययन आपको करना है। धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र किताबों के आधार पर प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। इसके अलावा देखा जाए तो और भी पुस्तकें जो पीढ़ी दर पीढ़ी लिखी गई हैं। मनुस्मृति नामक पुस्तक हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है, उससे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ये वैदिक ग्रंथ 1000 से 1500
ईसा पूर्व तक लिखे गए हैं, जिनसे हमें प्राचीन इतिहास की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आप इसमें ये लिखेंगे। फिर आपके आंसर की अगली हेडिंग जो होगी वो होगी बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तकों को बौद्ध साहित्य कहा गया है। बौद्ध साहित्य भी प्राचीन इतिहास की जानकारी दे देते हैं। बौद्ध साहित्यों में त्रिपिटक सबसे अहम है, ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक में 3 किताबें हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। इन किताबों से जानकारी मिल जाती है प्राचीन इतिहास की। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी हमें जातक ग्रंथों से मिलती है, ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र की कहानियों से भी मिल जाती है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश नामक किताबों की रचना श्रीलंका में की गई थी। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं, इनसे भी जानकारियाँ मिलती है। महावस्तु, ललित वस्तु, दिव्य वधान, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, इन किताबों से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिल जाती। ये आज किताबें हमें प्राप्त हुई हैं, तो ध्यान रखिए, इनसे जानकारी मिलती है। फिर है जैन साहित्य, जैन धर्म की पुस्तक। जैन धर्म पवित्र जैन ग्रंथ है, उनसे जानकारियाँ मिलती है। 5वीं-6ठी शताब्दी के आसपास ये जानकारियाँ मिलती हैं। जैन धर्म में जो पुस्तकें रही, फेमस तीर्थंकरों से रिलेटेड किताबें हैं। जैन पुराण, जैन धर्म की संस्कृत में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। इसके अलावा जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कल्पसूत्र, उससे अहम जानकारियाँ मिल जाती है। अब वो पुस्तकें जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी अनेक पुस्तकें हैं। धर्मेत्तर साहित्य जिसे कहते हैं, इसमें अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक किताब लिखी थी। बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक किताब लिखी थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ध्यान रखिए, ये किताब सबसे फेमस है। इससे प्राचीन इतिहास की जानकारी, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम किताब लिखी थी। वारामीर ने बृहत संहिता लिखी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस नामक किताब, देवी चंद्रगुप्त से जानकारियाँ मिलती है। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत जैसी किताबों से जानकारियाँ मिलती हैं प्राचीन इतिहास की। विदेशी साहित्य, यानी विदेशी यात्री भी भारत आए, उन्होंने भी पुस्तकें लिखी। उसमें ग्रीक भारतीय युवराज अलेक्जेंडर के सेंड्रोकोटस का उल्लेख है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी जैसे ग्रीक लेखकों ने किताबें लिखी हैं। द पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी सबसे फेमस किताब है, इससे जानकारी मिलती है। मैगस्थनीज की इंडिका, उससे अहम जानकारियाँ मिल जाती है मौर्य काल की। चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग भारत आए थे, इनसे भी अहम जानकारियाँ मिलती हैं। आप देखेंगे हेनसांग फाहियान की फाशियान और हेनसांग की श्वेतसांग भी कहा जाता है इन्हें। इनकी किताबों से भी जानकारी प्राप्त होती है। जो भी साहित्य किताबें, इनकी कुछ सीमाएं हैं, इनकी कमियां हैं। एक तो इन्हें कालक्रम अनुसार नहीं लिखा गया है, और ये जिस राजा और जिस राज दरबार के अंतर्गत लिखे गए हैं, इसमें ज़्यादातर उन्हीं का वर्णन देखने को मिलता है, तो हम ज़्यादातर साहित्य पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें पूरा साक्ष्यों पर भी आना पड़ता है। पूरा साहित्य में अगर हम बात करें, प्राचीन जो साक्ष्य मिले हैं, प्राचीन सबूत जो मिले हैं, खोदन करके, उत्खनन करके, उनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, या प्राचीन पुरातात्विक स्रोत में लिखेंगे। पुरातात्विक स्रोत में सबसे अहम है शिलालेख। शिलालेख पत्थरों पर लिखे गए लेखों को शिलालेख कहा जाता है। चट्टानों, पत्थर के टुकड़ों पर लेख लिखे गए हैं, स्तंभ लेख वगैरह हैं, इनसे अहम जानकारियाँ मिल जाती हैं। शिलालेख में आपको प्राकृत, संस्कृत, आरामाइक, हिब्रू, यूनानी भाषाओं में लिखे गए हैं। सबसे ज़्यादा शिलालेख अशोक के काल के लिखे गए हैं। शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में पाए गए हैं। आप इस तरीके से शिलालेख का वर्णन करेंगे। शिलालेख के बाद अगर हम बात करें सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। सोने, चांदी, तांबे, शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सोने के सिक्के कुषाण वंश के राजाओं ने जारी किए थे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिक्कों में शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के काल के आए हैं। चांदी के सिक्के सबसे ज़्यादा ढाले गए थे। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे, क्योंकि उन पर छापा जाता था, चित्र छापा जाता था, इसीलिए तांबे, सोने, चांदी के सिक्के होते थे। ये सब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन में लिखना है आंसर में। इन सब के सिक्कों के अलावा अवशेष या स्मारक, जो मूर्तियाँ वगैरह पाई गई हैं, भवन, मृदभांड, पत्थर की मूर्तियाँ, इन सबसे अहम जानकारियाँ मिल जाती है, इनके शासकों ने जिस तरीके से इन्हें बनाया है।
मेहरगढ़ की खुदाई से काफ़ी कुछ प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ की खुदाई से अगर हम बात करें तो अधिवास यानी घरों के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत से पत्थर के बने मंदिर जानकारी देते हैं जो प्राप्त हुए हैं। इन सब के अलावा बंगाल, तक्षशिला, कोल्हापुर, कोंडापुरम, इन सबसे अहम जानकारियाँ मिलती है, यहाँ पे साक्ष्य मिले। और निष्कर्ष लास्ट आपका आंसर होगा। प्राचीन इतिहास की जो जानकारी के जो स्रोत रहे हैं, चाहे वो साहित्यिक हो चाहे पुरातात्विक हो, इनसे बहुत भली प्रकार से जानकारियाँ मिलती हैं। ये इतिहास के पुनर्निर्माण में काफ़ी सहायक है। आप लिख सकते हैं, निष्कर्ष अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण में ये सभी अहम जानकारियाँ साबित होती हैं और इस तरीके से आपका पहला आंसर कंप्लीट हो जाता है। पहले प्रश्न का आपका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, आपको 5 से 6 पेज का आंसर लिखना है अपना। सारे हेडिंग्स डालने हैं जो ऊपर बताए गए हैं। आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग आप सुने वो आप लिख सकते हैं। और एक आंसर कम से कम 15 से 20 मार्क्स के बीच का होगा। न्यू पैटर्न है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मान के चलिए 15 मार्क्स का तो कम से कम एक क्वेश्चन होना ही चाहिए, या 20 मार्क्स का। तो उस हिसाब से आपको 5 से 6 पेज का एक आंसर लिखना पड़ेगा, यानी पूरा का पूरा चैप्टर ओवरऑल निचोड़ आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका पहला यूनिट था, पहली वीडियो थी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आगे की वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, ताकि आप सभी को पढ़ने में और समझने में मदद मिलेगी। और कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें अगर किसी तरीके की कोई समस्या, प्रॉब्लम है या आगे की जानकारियों के लिए। धन्यवाद।